अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट क्लास का ये सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। पहले फर्स्ट क्लास में जो भी आपको होमवर्क दिया गया था, आज हम उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये इसलिए है कि आपको जो भी होमवर्क दिया गया, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपने कर लिया होगा। अब आपको जो होमवर्क आपने किया हुआ है उसे लेकर बैठना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है, आपको टेस्ट करना है कि आपने कितना सही किया हुआ है और कितना गलत है। जो भी आपकी गलतियां होंगी उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको दिया गया था बनाने के लिए, इनमें से एक हमने करके दे दिया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बनाएंगे और ये भी बताएंगे कि यहाँ पे क्यों ये सही होगा। चलिए, तो ये आई है, इसके साथ आपको जस्ट एम लगा देना है। तो यहाँ पे खाली जगह है, उसके अंदर आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। आई के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये याद करने के लिए दिया गया था आपको, आपने याद कर लिया होगा। आई के साथ एम का यूज़ होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आई के साथ एम का यूज़ होता है। आप पीछे जाएंगे, बहुत पीछे, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका रिवीजन भी हो गया यहाँ पे। तो आई के साथ एम का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे एम लगेगा, ठीक है। इसका सही जवाब एम होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे के अंदर इज लगेगा, दूसरे के अंदर इज लगेगा ही की वजह से। ही के साथ हमेशा क्या लगता है? इज लगता है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ही के साथ इसका यूज़ हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ही शी इट के साथ किसका यूज़ होगा? इज का यूज़ होगा। फिर आप अगर पीछे जाएं ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरे वाले में आपको क्या फिल करना है? इज फिल करना है। तीसरे वाले में आपको फिल करना है आर। क्या यूज़ होगा? आर यूज़ करेंगे आप। वी के साथ आर का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? आर का। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी के साथ किसका यूज़ हुआ है? आर का यूज़ हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी के साथ किसका यूज़ होगा? आर का। और फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरे वाले में क्या लगेगा? इज लगेगा। और सॉरी, तीसरे वाले में आर लगेगा। चौथे वाले में आपको क्या फिल करना है? आपको इज फिल करना है। चौथे वाले में शी इज़ अ नर्स, शी इज़ अ नर्स। पहले वाले को क्या पढ़ेंगे? आई एम अ डॉक्टर। दूसरे वाले को पढ़ेंगे ही इज़ अ मुस्लिम, ही इज़ अ मुस्लिम। तीसरे वाले को पढ़ेंगे वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स। चौथे वाले में क्या फिल करेंगे? इज फिल करेंगे। और क्यों फिल करेंगे इस? इसलिए कि शी के साथ इसका यूज़ होता है। आप यहाँ पे देखिए, तो जहाँ पे इस का यूज़ होने वाला है ना, तो यहाँ पे ही बताया शी के साथ इसका यूज़ होगा। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऊपर आकर के यहाँ पे शी है उनमें से जिनके साथ इसका यूज़ होता है। पांचवे को हम देखते हैं, पांचवे के साथ क्या यूज़ होगा? पांचवे के साथ आर का यूज़ होगा। पांचवे के साथ किसका यूज़ होगा? आर का। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, यू आर, यहाँ पे। आप अगर ऊपर जाएं, तो ऊपर ये आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे यू के साथ किसका यूज़ होगा? आर का यूज़ होगा। इट के साथ किसका यूज़ होगा? इट के साथ यूज़ होगा इज का। इट्स अ बर्ड, इट्स अ बर्ड। हम सबका तर्जमा आपको बता देंगे, ठीक है।
ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और समझ सके। इट्स अ बर्ड। तो इट के साथ किसका यूज होगा? इट के साथ यूज होगा इज। यहां पे देखिए, यहां पे, ठीक है। चलिए, अब दे के साथ किसका यूज होगा? दे के साथ यूज होगा आर का। आप यहां पे देख सकते हैं दे के साथ किसका यूज हुआ है? आर का। और यहां पे भी देख लीजिए कि दे के साथ किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। और आप ऊपर जाएं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर के साथ दे का यूज, दे के साथ आर का यूज होगा। तो ये यहाँ पे हमने आपको हल करके दे दिया, सोल्व करके हमने दे दिया। अब आपको क्या करना है? इन सबको याद करना है। अगर आप याद नहीं कर सक रहे हैं, देखिए याद करना ये कोई बुराई नहीं है, ऐप नहीं है। जब भी आप सेंटेंस कोई भी सोचेंगे ना, तो ये सेंटेंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आपको याद रहेगा। चलिए हम प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग दोनों देखते हैं, ताकि आप जब याद करें ना, आपको आप इंटरेस्टेड हो इसमें, आपको मज़ा आए याद करने, आपको समझ में आए कि हम क्या याद कर रहे हैं, और इस जैसा कोई भी सेंटेंस है तो आप अच्छे से बना सकें। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे, आई एम अ डॉक्टर। बहुत से लोग ए भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें जो बताया गया और हमने जो सुना वो ये है कि ए, ये एक बात की बहस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लेकर के मैं आपको बताता हूँ। ए अगर एक रूल सेट करिए कि ए अगर बिगिनिंग में रहे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहे ना, तो उसको ए पढ़िए। अगर बीच में आए ना तो उसको अ पढ़िए। आई एम अ डॉक्टर, वैसे पढ़ने के लिए ये भी लोग, बोलने के लिए ये भी बोलते हैं आई एम ए डॉक्टर। ये दोनों सही माना जाता है, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में और चलती हुई जो जुबान है ना, उसमें ऐसा ही बोला जाता है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। फास्टली इसको बोलेंगे, आई एम अ डॉक्टर। इसका मतलब होगा मैं एक डॉक्टर हूं। इसका मतलब क्या होगा? मैं एक डॉक्टर हूं। दूसरे वाले को कैसे पढ़ेंगे? ही इज अ मुस्लिम। हम सेपरेटली पढ़ रहे अलग अलग। ही इज अ मुस्लिम, ही इज अ मुस्लिम, ही इज अ मुस्लिम। जब फास्ट पढ़ेंगे ना पूरा, तो ही इज नहीं बोलेंगे, हिज ऐसा हो जाएगा वो, ही इज अ मुस्लिम। अब देखिए कैसे हम चैन को टूटने नहीं दे रहे, पूरा मिला के पढ़ रहे। ही इज अ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, वो एक मुस्लिम है, वो एक मुसलमान है, वो एक मुस्लिम है। थर्ड को हम देखते हैं, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स। हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स से, टीचर्स को उस्ताद बोलते हैं और हिंदी में शिक्षक बोलते हैं। टीचर बहुत फेमस है, टीचर सब कोई हर कोई समझ जाता है। वी आर टीचर्स, हम टीचर्स हैं, हम टीचर हैं। चलिए चौथे को हम देखते हैं, शी। कैसे पढ़ेंगे? दो तरह से हम लोग निकालते हैं, अक्सर कंफ्यूजन होता है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, ये हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो इस पे आपको क्या करना है? फोकस करना है, इस पे मेहनत करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे शी। अगर आप उर्दू से हैं तो आप शीन जैसे निकालते हैं, उसको ध्यान में रखिए। हिंदी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारों को नहीं भी होती है। चलिए, तो इसको पढ़ेंगे, शी इज अ नर्स, शी इज अ नर्स, शी इज अ नर्स, शी इज अ नर्स। ऐसे वो एक नर्स है, वो एक क्या है? नर्स है। यू आर अ पायलट। पी को ह की आवाज में भी पढ़ा जाता है, और आप अगर अमेरिकन से बात करेंगे ना, यूएसए में जाएंगे, आप बात करेंगे तो वैसा ही मिलता है, यू आर अ पायलट। पायलट इंडिया में, इंडियन इंग्लिश में पायलट ही बोलते हैं। यू आर अ पायलट, यू आर अ पायलट, यू आर अ पायलट। एच इज अ बर्ड। तो यू आर अ पायलट, इसका मतलब होगा कि तुम एक पायलट हो, जहाज उड़ाने वाले पायलट हो, या फिर आप एक पायलट है। यू की मीनिंग हम, आप और तुम दोनों से करते हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब आप तर्जमा कर रहे हो ना, ट्रांसलेट कर रहे हो, तो आप ढूंढने लगे इसकी इंग्लिश आपकी क्या आएगी। नहीं, आप और तुम दोनों की इंग्लिश यू ही आती है। ठीक है, चलिए। एट, ये कुछ कुछ बातें होती है ना, आपको लिख लेना चाहिए, ये बातें लिखने के लिए होती हैं। अब है इट इज अ बर्ड। इट आप समझिए,
जैसे ही है ना, वैसा इसको समझिए। यहाँ पे ये के माने में देगा, ये एक चिड़िया है, इट्स अ बर्ड, ये एक चिड़िया है। या इट की मीनिंग कुछ भी नहीं होती है, चिड़िया है, एक चिड़िया है, यहाँ एक चिड़िया है, ये एक चिड़िया है, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये एक चिड़िया है, इट्स अ बर्ड। तो यहाँ पे इट का तर्जमा ये से करिए, इट्स अ बर्ड। ये यह, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम है। उर्दू जो लोग बोलते हैं ना वो ये बोलते हैं, जो हिंदी बोलते हैं वो यह बोलते हैं, और आमतौर से बिहार में ऐसा बोला जाता है, यह बोला जाता है। बाकी जो हिंदी पढ़े होते हैं बिहार चाहे कहीं भी हो, वो वह यह बोलते हैं। इट्स अ बर्ड, एक चिड़िया है। दे आर मेन, दे आर मेन। हम अभी इस पर कुछ भी बात नहीं करने जा रहे कि मेन क्यों हुआ, मैन क्यों नहीं हुआ, और बर्ड्स क्यों नहीं हुआ। ये सिंगुलर एंड प्लूरल का चैप्टर है, हम इसको कभी और देखेंगे, ठीक है ना, किसी और क्लास में देखेंगे। अभी हम पहले सॉल्व कराते हैं फिर प्रैक्टिस कराते हैं। दे आर मेन, आप वह भी बोल सकते हैं, या ऐसा बोलिए नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं, वो लोग दे आर मैन, वो आदमी है। मैन आदमी को बोलते हैं, वो सब आदमी है, वो सब आदमी है, ऐसा बोलेंगे। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कर दिया। आप देखिए कॉपी में जो बनाया है कि वो कैसे, डायरेक्टली मत देखिए, पहले आप बना लीजिएगा, पिछली क्लास आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। पिछली क्लास में लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसा ना कि स्किप करके आप लास्ट में आ जाए, नहीं। क्लास जब भी आप देखिए तो मुकम्मल देखिए, कंप्लीट देखिए, फुल देखिए क्लास को। थोड़ा भी आप मिस करेंगे ना तो फिर आप ये कमेंट करने लगेंगे, हमें ये बताने लगेंगे, मैसेज करने लगेंगे कि टीचर सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि आपने पूरा नहीं देखा, पूरा देखना रहता। अगर कहीं भी समझ में नहीं आया, एक बार भी नहीं आया, 2 बार में देखिए। हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो कोई की बात, ये रियलिटी है, कोई की बात समझ में नहीं आती एक बार में, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार, 10 बार ट्राई करिए आप, पॉज करके देखते रहिए। इसीलिए तो रिकॉर्डेड क्लास की फैसिलिटी है आपके लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके अलावा देखिए फ़र्क क्या है कि आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं किसी यूट्यूबर से, तो व्हाट्सअप सपोर्ट बहुत सी जगह पे नहीं मिलता, बस रिकॉर्डेड क्लासेस ही होती है। लेकिन हमारे यहाँ रिकॉर्डेड क्लास भी है, व्हाट्सअप सपोर्ट भी है, आप बात भी कर सकते हैं, चाहते वीडियो कॉल पे बात कर ले, जैसे बात कर ले, सारी फैसिलिटीज़ है, यह आपके लिए है ताकि आप अच्छा कर सकें। तो वीडियो जब भी देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, स्किप कर करके नहीं देखिए। कोई मूवी या फिर सीरियल नहीं देख रहे कि स्किप करके उस जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वहाँ तक पहुँच गए, या एंडिंग देखने का शौक लगा है। यहाँ एंडिंग जैसा कुछ भी नहीं है, आप 1 बाई 1 करके सब देखिए। समझ में नहीं आया तो पॉज कर करके देखिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, जब लिखना हो ना तो आप पॉज कर लीजिए, उसको वहाँ पे स्टॉप करिए, फिर लिखिए, वरना फिर वो आगे निकल जाएगा, फिर पीछे करना पड़ेगा आपको, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तरीका अपनाइए, वीडियो को पूरा देखिए, और उसके बाद लास्ट में ये मिलेगा, कॉपी में पहले बनाने के बाद ही इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये इसलिए हमने बनाया ताकि आप अपना होमवर्क खुद ही चेक कर सकें, कितना सही बनाया कितना गलत बनाया। और बनाने के बाद एक चीज़ ये याद रखिए कि इसको याद ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, एक और बात ये बोल रहे हैं, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपके लिए हाजिर हैं हर वक्त। आप जब भी आपको टाइम मिले मैसेज करिए, चाहे वॉइस में मैसेज छोड़िए चाहे लिख के मैसेज छोड़िए, हमको जब टाइम मिलेगा हम आपको आंसर कर देंगे। चलिए ठीक है, हम दुआ करते हैं कि आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते रहे और अल्लाह आपकी मदद करे, हमारे लिए भी दुआ करिए। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में।